सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइज़र के कैसे यूज़ होते हैं, उसके टाइप्स देखे थे कि कितने टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो भी बायो फर्टिलाइज़र्स में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोल रहे थे उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ 5 हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोगों को एज ए बायो फर्टिलाइज़र करके काम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम जो होता है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया है। तो जो राइजोबियम क्या है, इट इज़ द बैक्टीरिया। किस तरह का बैक्टीरिया है, ये है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। दिस इज़ द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। उसके बाद एरोबिक है। एरोबिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एयर के प्रेजेंस में ही प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर वो तभी इंक्रीज होंगे उनके नंबर में जब वहाँ पे एयर रहेगी। ठीक है, निगेटिव बैक्टीरिया है, इट इज़ द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव इस तरह के दो टाइप्स के अलग अलग क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो उनमें से जो राइजोबियम है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे दिस इज द बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो इट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, तो इस तरह से इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बैक्टीरिया को क्या करते हैं, राइजोबियम को करती है एक्सप्लेन। अब हम देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ये राइजोबियम बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइज़र करके यूज़ होता है। तो उसमें ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनकी वजह से ये एज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करके यूज़ होता है। तो इसमें सबसे पहले होता है नॉड जीन। ओके, अब ये नॉड जीन है तो इसका कुछ तो भाई यूज़ होगा। ये जीन की वजह से क्या होता है, जो भी राइजोबियम है वो किसी दूसरे प्लांट के साथ एसोसिएशन में रह के वहाँ पर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, दैट इज़ नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो किसी भी प्लांट के एसोसिएशन में रह के वहाँ पे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उन नोड्यूल्स के अंदर खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, खुद की कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नीफ जीन। अब जो नीफ जीन है, ये नीफ जीन क्या करता होगा, नीफ जीन मतलब ऐसा जीन जो करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। नीफ जीन हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो 2 जीन देखे हम लोगों ने यहाँ पे, एक देखा नॉड जीन, दूसरा है हमारा नीफ जीन। नॉड जीन करता था नोड्यूल्स का फॉर्मेशन और नीफ जीन जो भी है वो करता है नाइट्रोजन का फॉर्मेशन। तो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन अब कहाँ पे होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये होता है हमारा एक रूट सिस्टम है ये हमारी। इस रूट सिस्टम में क्या होता है, नोड्यूल्स का मतलब होता है सिस्ट। जिस तरह से सीड्स होती है उसी तरह से नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो भी रूट्स है, इस रूट्स के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखता है, सिस्ट की तरह फॉर्मेशन दिखता है। दीज आर नथिंग बट द नोड्यूल फॉर्मेशन। और इस नोड्यूल के फॉर्मेशन के जो भी नोड्यूल फॉर्म होता है, इस नोड्यूल के अंदर है हमारे कौन, राइजोबियम की कॉलोनीज। दीज आर द राइजोबियम कॉलोनीज। दिस इज राइजोबियम कॉलोनी। ओके, नेक्स्ट में यह होगी उसकी नोड्यूल का फॉर्मेशन। उसके बाद नीफ जीन जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके एज ए बायो फर्टिलाइजर करके यूज होता है इन द लेग्यूमिनस प्लांट। सो राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया विच इज स्पेसिफिक इन देयर नेचर, मतलब ये सिर्फ उन प्लांट के एसोसिएशन में रहेगा जहाँ पर ये क्या करेगा, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। तो इस तरह के जो भी प्लांट हैं उन प्लांट को हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। क्या प्लांट का नाम है यहाँ पे, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिसको लेग्यूम्स आते हैं। ठीक है, लेग्यूम्स मतलब
इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर बना रहता है जिसमें सीड्स का फॉर्मेशन रहता है उसे हम लोग बोलते हैं लेग्यूम्स। तो जिस प्लांट्स को आएंगे लेग्यूम्स, उन प्लांट को हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। और लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, राइजोबियम की कॉलोनीज का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा और प्लांट उसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से राइजोबियम हमारे एज ए फर्टिलाइज़र करके यूज़ होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एज़ोटोबैक्टर। एज़ोटोबैक्टर इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया, ये भी सेम ही है, एरोबिक है, ठीक है। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है उसका शेप और साइज भी सेम रहेगा और इसे ही हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बट इट इज़ नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड नॉन लेग्यूमिनस बैक्टीरिया। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि नॉन लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, तो नॉन लेग्यूमिनस मतलब लेग्यूम्स वाले प्लांट को छोड़ के बाकी सारे प्लांट्स में ये क्या करेगा, अपनी अपनी कॉलोनीज का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा और वहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र करके यूज़ होगा। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस हेल्प्स इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में इसका होता है फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है एज़ोस्पिरुलम। एज़ोस्पिरुलम मतलब ऐसे प्लांट, एज़ोस्पिरुलम ये भी एक टाइप का फंगस या बैक्टीरिया है जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में एसोसिएशन में रहता है, सिम्बायोटिकली रहता है। वहाँ पे वो कौन से प्लांट्स में रहेगा, सीरियल्स में, कॉटन प्लांट में, ऑयल सीड्स में एंड अदर नॉन लेग्यूमिनेंट प्लांट के ऊपर ये अपना फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, किसके एसोसिएशन के साथ रहेगा, रूट, कॉर्न, व्हीट और ज्वार। इन प्लांट के साथ में वो एसोसिएशन बनाएगा इनके रूट्स के साथ में और वहाँ पे क्या करेगा, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके प्लांट को हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज एनाबेना। एनाबेना जो होता है वो है मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएटेड विद द कोरारॉइड रूट्स ऑफ साइकस। तो ये जो एनाबेना है, एनाबेना इज नथिंग बट द मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस प्लैंक्टॉन्स। अब प्लैंक्टॉन का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग प्लांट बॉडी लेते हैं, मतलब कोई भी रिवर ले लो, ठीक है, तो उस रिवर में क्या होता है, एकदम बारीक इस तरह का प्रोडक्शन होता है किसी भी प्लांट का। तो इस तरह से होता है हमारा प्लांट, जिसको हम लोग बोलेंगे अज़ोला प्लांट होता है। उसी तरह से एनाबेना इस अज़ोला प्लांट में एसोसिएशन करके रहता है। तो ये है हमारा प्लैंक्टॉन्स जो हम लोगों को मिलता है वाटर बॉडीज़ में। यहाँ पे रहता है एनाबेना जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा और एसोसिएशन टेरिस्टेरियल कैसे बनाएगा, वो कोरारॉइड रूट। अब से हम लोगों ने रूट्स के टाइप देखे हैं, टैप रूट सिस्टम होती है एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होती है, उसी तरह से होती है कोरारॉइड रूट की सिस्टम। अब कोरारॉइड रूट की जो भी सिस्टम होती है वो थोड़ी थिक होती है, लाइक दिस इज़ द रूट और यहाँ पे जो भी रहेगा वो रूट एकदम ठीक रहेगा और एक दूसरे के साथ में फॉर्म होगा, एक दूसरे में एकदम नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जो भी रूट रहेगा उस रूट को हम लोग बोलते हैं कोरारॉइड रूट। जैसे हम लोग साइकस का प्लांट देखते हैं तो साइकस के प्लांट में कोरारॉइड रूट का फॉर्मेशन होता है और वहीं पे हम लोगों को क्या मिलेंगे, हमारे एनाबेना। अब जो भी एनाबेना है, इस एनाबेना में सिस्ट होती है, एक सेल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट की सेल किस तरह से होती है, इस शेप की जो भी सेल रहेगी उसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसके नेक्स्ट है अज़ोला। अब अज़ोला जो भी है, ये वाला जो मैंने प्लांट निकाला है वो अज़ोला का है और इस अज़ोला के प्लांट के लीफ में ही रहता है हमारा एनाबेना। तो जो अज़ोला है एक फ्री फ्लोटिंग राइजोम है, राइजोम मतलब ही स्टेम होता है और ये वाटर फर्न है। वाटर फर्न मतलब क्या होता है कि एकदम छोटा वाला प्लांट, सेम एज प्लैंक्टॉन्स भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो ये जो भी बॉडी है अज़ोला की, ये होती है वाटर में इस तरह से और ये जो भी है बायलोब्ड लीव्स, इसमें बायलोब लीव्स है, मतलब एक लोब में दो लीव्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक लोब है और इस लोब में क्या
क्या हो रहा है, 2 लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। जब हम लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एरेनकाइमा नाम का एक सेल होता है, तो उस एरेनकाइमा नाम के सेल में ही क्या होते हैं, हमारे एनाबेना प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एनाबेना प्रेजेंट। फ्री फ्लोटिंग राइजोम, वाटर फॉर्म है एजोला, बाइलोब लीव्स उसमें रहेंगी। बाइलोब लीव्स मतलब 2 लीव्स डॉर्सल साइड में रहेगी, एक होंगी वेंट्रल साइड में। साथ ही साथ में उसके एरेनकाइमा में क्या होगा, वहाँ पे एसोसिएशन करेंगे कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स, एनाबेना, जो वहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे और वहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र करके यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों ने देखा है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। अब जैसे हम लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें थी, तो जो भी ऑर्गेनिक था वो बायोलॉजिकल था, तो उसका पोल्यूशन कम होता था। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो भी फार्मिंग होती है वो ऑर्गेनिक होती है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है, ये 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम लोग अलग के डाउट सेशन में कंप्लीट करेंगे।